अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपना किचन का एक छोटा सा टूर करवाती हूँ, जो कि आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें देखेंगे कि मैंने अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और इसको मैंने किस तरह अपने लिए आसानी से इसको डेकोरेट किया है। तो जी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी यहाँ से हम किचन में एंटर होते हैं। तो किचन माशाल्लाह काफ़ी खुला है। तो यहाँ पे स्पेस है काफ़ी ज़्यादा। मैं यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगा देती होती हूँ जब हमने खाना वगैरह खाना होता है, तो इजीली हम यहीं पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं। तो जब हम किचन में एंटर होते हैं तो इस हमारी लेफ़्ट साइड पे ये फ्रिज पड़ा हुआ है। ये पेल का फ्रिज है और ये बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक हमारे साथ। तो इसके साथ ही फ्रिज के साथ ही मैंने एप्रन वगैरह रखे हुए हैं। उसके साथ हमारी पानी की बॉटल है और उसके आगे आ जाता है सिंक एरिया। ये डबल सिंक है और ये बहुत ही इजी रहता है। जिन जिन लोगों ने भी अभी किचन अपना बनवाना है तो वो ये ज़रूर अपनी किचन में ऐड ऑन कीजिए। तो जी यहाँ पे मैंने ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि क्लीनिंग से रिलेटेड हैं। डिश वॉशर है और हैंड वॉशर है, जो कि मैं बर्तन धोने के साथ ही अपने हाथ वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये कंप्लीट लुक है सिंक एरिया की। इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है और थोड़ा सा इसको मैंने डेकोरेट किया है, जो कि आइज़ को देखने में अच्छा लगता है। और इसके बिल्कुल पीछे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये लॉन्ड्री एरिया है। तो जब मैं आपको घर का टूर करवाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको ये एरिया भी दिखाऊंगी। तो सिंक के साथ ही मैंने यहाँ पे ये एक रैक रखा हुआ है जिसमें हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल के बर्तन होते हैं। उसके साथ ही एक ग्लास स्टैंड है और उसके साथ ही ये आ जाता है हमारा कुकिंग रेंज। तो कुकिंग रेंज को मैंने इस तरह एल्युमिनियम फॉइल के साथ मैंने कवर किया हुआ है। ये बहुत इजी रहता है सफाई करना। तो इस तरह मैं इसमें ये एल्युमिनियम फॉइल बिछा देती हूँ और उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कटिंग बोर्ड, नाइफ स्टैंड और ओवन एक साथ ही एक साइड पे रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी इजी रहता है मुझे एक ही जगह पे काम करना। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने मोबाइल चार्जर लगाया हुआ है। मुझे किचन काउंटर खाली ही पसंद है, मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी वीडियोस भी शूट करनी होती हैं और जो है सारी कटिंग वगैरह यहीं पे करनी होती है, इसलिए मैं इसको खाली रखती हूँ। तो यहाँ से मैं अब आपको स्टार्ट करवाती हूँ कि मैंने कैबिन्स के अंदर क्या रखा हुआ है। ये सबसे पहले एक पेंट्री है, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी जो है सोडा सल्फर इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं रखी हुई हैं, क्योंकि इनके जो डोर हैं वो शीशे के हैं तो हर चीज़ नज़र आती है, इसलिए मैंने इसको बस ऑर्गेनाइज़ करके अपने हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे मैंने तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखी हुई हैं। उसके ऊपर मैंने एक डेकोरेशन का वो फ्लावर सा रखा हुआ है और ये तमाम जो स्प्रे हैं, जो कॉकरोच किलर और इस तरह की जो सारी चीज़ें वो मैंने सबसे ऊपर रखी हुई हैं ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहें। ये एक लुक आप देख लीजिए, इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा, इसके नीचे जो ड्रॉर है उसमें मैंने ये स्पून ऑर्गेनाइज़र रख के उसके अंदर फिर मैंने तमाम जो स्पून जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। जो गेस्ट के लिए या कभी कभार इस्तेमाल होने वाले स्पून होते हैं वो मैंने अलहदा से रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अब नीचे ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती हैं तो वो मैंने रखी हुई होती हैं। काफ़ी इजी रहता है मुझे एक ही जगह से चीज़ें उठाना। और इस जगह पे मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह स्टोर की हुई हैं। तो इसके साथ वाले कैबिन में मैंने जो डिनर सेट है वो रखा हुआ है। ये हम रोज़मर्रा इस्तेमाल वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी बस किचन में रखी हुई हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमारे शोकेस में पड़ी हुई हैं। तो ये सेट पूरा नहीं आ रहा था एक ही कैबिन में, इसलिए इसके मैंने पोर्शंस करके तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 2-3 कैबिन्स में। तो इसके साथ ही इस वाले कैबिन में अब मैंने ये टी सेट रखा हुआ है। ये होता है कि अगर कोई जैसे इंस्टेंट कोई चीज़ मैंने सर्व करनी है, कोई मेहमान आ गए हैं तो यहाँ से उठाओ और फ़ौरन से जो है सर्व कर दो। तो ये मेरे लिए काफ़ी हैंडी रहता है और मैंने अपने हिसाब से इसको अपनी आसानी के हिसाब से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है किचन को। तो ये वही डिनर सेट के साथ वाली डिशेस हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो आगे चलते हैं और इस कैबिन में भी टी सेट
और ये एक बाउल है, बाउल सेट है, ये गिफ्ट है जो कि मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत प्यार से गिफ्ट किया है, तो थैंक यू सो मच बाजी। अब ये जो ऊपर वाला कैबिन है इसमें वाटर सेट है और इसके पीछे जो आपको प्लेट्स नज़र आ रही हैं ये केक सेट है। तो यहाँ पे किचन खुला है, कैबिन भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे शोकेस में पड़ी हुई हैं, तो मैंने इसको बस अपनी सहूलत के हिसाब से जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये सारी जो सर्विंग बाउल है और सर्विंग से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इसके साथ जो कैबिन आ जाता है इसमें हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें आ जाती हैं। ये स्टोरेज बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें कि जो निम्को या इस तरह की चीज़ें जो बच रहती हैं वो मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ। और ये कुछ शीशे के बाउल हैं जो माइक्रोवेव के लिए यूज़ होते हैं, तो इस तरह की ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके साथ जो है ये मग का एरिया है, यहाँ पे हनी है और टिशू है जो कि किचन में यूज़ होते हैं। इस तरह ये ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि रोटी के रुमाल हैं और रोटियां रखने वाली जो छाबियाँ बोल लें, चिंगेरें बोल लें, वो रखी हुई हैं। ये हम यूज़ बहुत कम करते हैं, तो बस ये मुझे अच्छी लगती है, मैंने इसलिए रखी हुई है यहाँ पे। तो इसके साथ ही ये आ जाता है हमारा जो है मसाले और इस तरह का, ये तमाम वही वाला कैबिन है। इसमें रोज़मर्रा इस्तेमाल के तमाम जो मसाले होते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। और इनको ऑर्गेनाइज़ करना इसलिए मेरे लिए कुछ मुश्किल था क्योंकि मसाले ज़्यादा होते हैं और ये कैबिन छोटा था, इसलिए मैंने उनको डिवाइड कर दिया है। ऊपर ये कुछ दालें पड़ी हुई हैं जो कि मैंने स्टोरेज बॉक्सेस में रखी हुई हैं। इसमें ना चूंटी लगती है और ना इस तरह की कोई परेशानी होती है, तो काफ़ी इजी रहता है। ये मेरा जो कैबिन है ये बेकिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये जो आपको पीछे दराज का जो शॉपर नज़र आ रहा है ये मैंने दराज से पाइपिंग बैग्स ऑर्डर किए थे, तो उसका है। तो ये बहुत अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया है। पाइपिंग बैग्स बहुत अच्छे हैं, इनको यूज़ करो, वॉश करो और दोबारा से यूज़ कर लो। तो मैंने यहाँ से लोकल भी परचेज़ किए थे लेकिन वो उनको बहुत बुरे थे, तो ये वाले मुझे बहुत पसंद आए। तो ये तमाम चीज़ें बेकिंग से रिलेटेड हैं जो कि आप मेरे चैनल पे देखते रहते हैं। तो जी इसके साथ वाले कैबिन में जो कि रैक के ऊपर वाला कैबिन है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिशेस तमाम हर किस्म की छोटी बड़ी डिशेस मैंने रखी हुई हैं। तो इस तरह अगर आप कैबिन्स को मतलब स्पेसिफाई कर दें कि ये इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, तो वो काफ़ी इजी रहता है कि अगर मैं घर में नहीं भी हूँ तो घर वालों के लिए बहुत आसानी रहती है कि उनको तमाम चीज़ें एक मतलब प्रॉपर अरेंज की हुई मिल जाती हैं। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुकिंग रेंज के साथ जो नीचे कैबिन है वहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो मैंने रखी हुई हैं। इनको मैंने इस तरह बास्केट में जो है मैच स्टिक्स और सीज़र वगैरह जो किचन में यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं, और साथ कुछ चम्मच वगैरह थे। अब इसी तरह नीचे जो काफ़ी इस्तेमाल होने वाले केचप और मेयोनीज़ और इस तरह की चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। कुछ मसाले वो पीछे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये वो वाले केचप हैं जब फास्ट फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ आते हैं, तो इनको मैं इस तरह संभाल के रख लेती हूँ। तो काफ़ी वो यूज़ होते हैं जब बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह देना होता है, उसमें भी मैं दे देती हूँ। और अगर कभी केचप ख़त्म हुआ हो तो मेरी रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो सबसे नीचे वाला जो कैबिन है उसमें मैंने ये बस जो चम्मच वगैरह ये रखे हुए हैं क्योंकि बेटा मेरा छोटा बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है, चीज़ें निकालता रहता है। तो ये देगचियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। और ये वाला कैबिन काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मुझे बहुत इजी रहता है कि जो चीज़ें मेरे डेली इस्तेमाल में आने वाली होती हैं ना वो मैंने सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो कुकिंग से रिलेटेड डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। तो नीचे मैंने ये शीट बिछाई हुई है जिसको कि साफ़ करना बहुत ईजी रहता है। तो इस तरह मैंने ऊपर भी आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर वाले कैबिन में जो है न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं, तो उनको मैं चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई है क्योंकि यहाँ पे बर्तन इस तरह के हैं तो मुझे डेली यूज़ चेंज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसको आसानी के लिए इस प्लास्टिक शीट बिछाई है और जो कि मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो ये अब जो सिंक एरिया है उसके नीचे वाले जो कैबिन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है एक बिन पड़ी हुई है और इसके साथ ही जो है
क्लीनिंग से रिलेटेड जो है ना चीज़ें, वो मैंने एक बास्केट में डाल के रखी हुई हैं, जिसमें हार्पिक है और ग्लास क्लीनर है, ग्लव्स हैं और इस तरह की जो है ना क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें मैंने तमाम वो इस बास्केट में रखी हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रहती हैं। सिंक के बिल्कुल नीचे मैंने ये मैट बिछाया हुआ है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो जो भी मतलब पानी गिरता है वो मैट के ऊपर ही गिरता है, जिससे बाकी किचन जो है वो क्लीन रहता है। तो ये आप देख सकते हैं तमाम किचन की ओवरलुक, और मैंने इसको अपनी सहूलत के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगा। तो ये काफ़ी खुला है, यहाँ पे हम बैठ के नाश्ता भी कर लेते हैं और अपना जो लंच है और डिनर है वो भी हम यहीं पे अक्सर कर लेते हैं। तो अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है, इसलिए अब हम डाइनिंग रूम में ही जाके अपना जो खाना वगैरह है वो खाते हैं, लेकिन नाश्ता हमारा वो भी यहीं पे होता है, क्योंकि अभी मौसम ज़रा नॉर्मल सा है। तो जी ये थी मेरी आज की जो वीडियो थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक।